अब थोड़ी सिर्फ 2 मिनट के लिए बाइकों की बात करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो, मैं 3 लोगों की असल में सक्सेस स्टोरी में डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ। एक इम्तियाज़ गनी साहब गनी ग्रुप वाले, एक मियाँ फवाद साहब फातिमा फट वाले, एक आमिर अब्बासी बाइकों वाले। एंड आई हैव सीन देम ग्रो फ्रॉम मतलब जहाँ से शुरू किया और माशाल्लाह आज वो देर ऑल $1 बिलियन प्लस एम्पायर्स। तो क्यों आज भी स्टिग्मा अटैच्ड है? और आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड से लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो कि 90% से ज़्यादा तो कॉस्ट रिफाइनरी ऑपरेशन में क्रूड की है। तो अगर आप क्रूड की लाइन ही नहीं देंगे तो अगला जब रिफाइनरी फुल कैपेसिटी नहीं चलाएगा तो वो बिजनेस कैसे करेगा? तो ये इसमें क्या चैलेंज क्या था? व्हाई डिड द बैंक्स रिफ्यूज टू कोऑपरेट ऑन एक्सटेंडिंग क्रेडिट लाइंस फॉर एलसी ओपनिंग फॉर द क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स? एक्चुअली हमारी कंट्री में ना परसे बहुत चलता है, और मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पब्लिक सेक्टर है और उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है या गवर्नमेंट जो भी वो जो है वो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्ड पे बैठती हैं। यस, यानी कि पीएसओ के भी बोर्ड पे, पीएसओ पे, पीआरएल पे, एसएसजीसी पे, एसएनजीपीएल पे, जीएचपीएल पे। अब जब भी आप पीएसओ के बोर्ड पे बैठेंगे तो पीएसओ हमेशा अपने बोर्ड के डायरेक्टर्स को, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, ऐसे ही है, तो डेफिनेटली अपनी इनएफिशिएंसीज को हाइड करने के लिए अटैक करता है रिफाइनरीज के ऊपर। ऐसे ही है। और रिफाइनरीज पे जब अटैक करेगा तो अगर गवर्नमेंट रिफाइनरी है तो उस पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि वो उसके भी बोर्ड पे बैठे होंगे। तो उनको जो सबसे कमज़ोर रिफाइनरी होगी वो उसके अंदर इतने कीड़े निकालेंगे और इतनी उसकी वो करेंगे कि नतीजा ये होगा कि बैंक भी, आप वही चीज़ 10 दफ़ा या 100 दफ़ा कहेंगे ना तो वो सबके सब इतना झूठ बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि देखिए, एक रिफाइनरी पुरानी और नई में कॉन्फ़िगरेशन का इशू होता है। ऐसे ही है। कोई, आप भी इस एरिया को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर पुरानी लगाऊं या नई लगाऊं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वही यील्ड आएगी, वही सब कुछ होगा। द ओनली थिंग इज द हाइड्रो स्कीमिंग है या डीप कन्वर्जन है। ठीक है, हाइड्रो स्कीमिंग का मतलब है कि उसमें वो डीप कन्वर्जन में आप जितना नीचे का बॉटम फर्नेस होता है उसको भी कन्वर्ट करके डीजल में, पेट्रोल में, मिड डिस्टिलेट्स में ले जाते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर हाइड्रो स्कीमर, ज़्यादा हाइड्रो स्कीमिंग है, थोड़ी बहुत जो है उसमें पार्को फॉर एग्जांपल, पार्को में माइल्ड कन्वर्जन है, तो आप कह सकते हैं उसको। तो वो अटैक करते थे जी, बॉटम बहुत ज्यादा है और वो पुरानी रिफाइनरी सबसे आसान जो सबसे आसान होता है पुरानी रिफाइनरी, स्क्रैप रिफाइनरी। और उस वक्त ये भूल जाते हैं कि भाई ये फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग कर रही है, और आप इसको अगर इस तरह से फैलाएंगे तो नतीजा ये होगा कि बैंक परेशान हो जाएंगे। करेक्ट। अब बैंक जो है फर्टिलाइजर को तो लोन देते हैं, वो भी पुराने लगते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कोई लॉबी काम नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक पुरानी रिफाइनरी कोई लेके आ गया, जो कि मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के बजाय एक छोटा इन्वेस्टमेंट फॉरेन एक्सचेंज का जा रहा है। तो वो उसकी बुराई की वजह से जब बैंक डर जाते हैं, और यहाँ हेरसे पे बैंक चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बड़ी ये अजीब सी बात है। अनफॉर्चुनेटली असल में एक ज़माने में जब एनडीएफसी होता था तो इनकी टेक्निकल, इनके अपने डिपार्टमेंट्स होते थे जो ड्यू डिलिजेंस करते थे। अब तो है ही नहीं, अब है ही नहीं, अपर से अब वाली बात, अपर से चलते हैं ऐसे है। अब मेरे बारे में किसी और से पूछेंगे, उसके बारे में किसी और से पूछेंगे। भाई ये थोड़ी है तुम्हारी जैसे अपने एनडीएफसी वगैरह का कहा कि अपनी वो भेजो और उसके बाद उसकी इकोनॉमिक्स देखो और उसके हिसाब से अपना एक व्यू कायम। मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा, मेरा इसलिए पाकिस्तान में रिश्ता नहीं होता था, मेरा पर्स से बहुत बुरा था तो मुझे बाहर से बेगम लानी पड़ी। तो ये असद भाई का पॉइंट सिंपली ये था जी। असद भाई तो अनफॉर्चुनेटली ना यहाँ ये बहुत बड़ी ख़राब चीज़ है। और कोई भी नया प्लेयर हो ना, चाहे बाइक हो या कोई भी हो, कोई भी नया प्लेयर हो, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इसको हर वक्त फाइट करे जाके। मैं एक प्रोजेक्ट में ऐड करता चलो, असद में तो सरकारी से बड़े बैंक देखे हैं। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे तो मुझे एक बैंकर ने कहा तुम्हारे नाम के साथ मंशा भी नहीं लगा हुआ, दाऊद भी नहीं लगा हुआ, अब और 3-4 कोड किए, तो तुम्हें पैसे क्यों दें? तो ठीक है जी, पर नहीं लेते, वैसे नहीं लगाते, प्रोजेक्ट नहीं करते, ग्रोथ नहीं लाते, एम्प्लॉयमेंट आपके लिए। तो ये तो प्रॉब्लम था, है ना।